यहाँ पर आ रूम ऑफ वंस ऑन, एक्चुअली ये एक एस्से है डिलीवर्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ। आ रूम ऑफ वंस ऑन को वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा डिलीवर किया गया था। वर्जीनिया वुल्फ इज फेमस राइटर, नॉवलिस्ट, पब्लिशर एंड क्रिटिक। वर्जीनिया वुल्फ जो थी एक फेमस राइटर थी, नॉवलिस्ट थी, पब्लिशर थी, क्रिटिक थी और इसके साथ में फेमिनिस्ट थी। फेमिनिज्म को फोकस में रखती थी। आगे देखिए, अ रूम ऑफ वंस ऑन, इट इज़ एन एस्से, ये एक एस्से है रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया। एंड इट इज एक्चुअली इट इज़ द लेक्चर, इट इज़ एन एस्से बट डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर। मतलब ये एस्से तो है लेकिन लेक्चर के द्वारा इसको पहले लेक्चर दिया गया था, फिर उसको एस्से के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। पब्लिश हुआ था ये 1929 में हुआ था। अपने लेक्चर में कुछ मॉडिफाइंग करने के बाद में वर्जीनिया वुल्फ ने इसको 1929 में पब्लिश करवाया गया। और जब ये लेक्चर देने गई थी तो ये कहाँ पर गई थी? न्यूनहैम और गिरटन कॉलेज में लेक्चर देने गई थी और इनको टॉपिक मिला था वीमेन एंड फिक्शन। वीमेन एंड फिक्शन पर लेक्चर देने गई थी। और दूसरा नंबर, वर्जीनिया वुल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल ऑथर फेमिनिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी की जो हैं एक फेमिनिस्ट राइटर में से एक कंसिडर किया जाता है। बात करें इसकी फिक्शनल सेटिंग है, चूँकि वीमेन एंड फिक्शन पर है ये चीज़, तो इसकी जो फिक्शनल सेटिंग आई मीन्स लेक्चर को डिलीवर कहाँ किया गया तो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, है ना। ये फिक्शनल सेटिंग है ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिलाकर बना है। ये एस्से जो है 2 लेक्चर पर बेस्ड है जो कि 1928 में डिलीवर किया गया था न्यूनहैम कॉलेज और गिरटन कॉलेज में। और ये न्यूनहैम कॉलेज और गिरटन कॉलेज ये फर्स्ट 2 वीमेन कॉलेज है। और ये लेक्चर किस टॉपिक किस सब्जेक्ट पर डिलीवर किया गया था तो वीमेन एंड फिक्शन सब्जेक्ट पर डिलीवर किया गया था। वर्जीनिया वुल्फ का क्या और कोई फेमस वर्क है इनका है टू द लाइट हाउस, द वेब्स और एक द जूडिथ शेक्सपियर भी इन्होंने लिखा है। अगर बात करें इस एस्से का मेन थीसिस क्या है तो इस एस्से का मेन थीसिस ये है कि वुमेन को नीड होती है पैसे की, है ना, और नीड होती है एक खुद के कमरे की। अगर वो कुछ लिखना चाहती है, फिक्शन लिखना चाहती है तो उसको पैसे और खुद के कमरे की नीड होती है। इसी बेस पर इस एस्से का नाम आ रूम ऑफ वंस ऑन रखा गया। आ रूम ऑफ वंस ऑन ये जो है हर वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें नैरेटर जो हैं इम्पॉर्टेंट नहीं अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हर वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर भी लिए गए हैं वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर ही हैं, है ना। इन्होंने टेक्स फिक्शनल यूनिवर्सिटी लिया जिसका नाम ऑक्सब्रिज है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। इन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर लिया और फिक्शनल कैरेक्टर की बात करें तो कौन कौन से हैं? मैरी बेटन, मैरी सैटन, है ना, मैरी बेटन, मैरी सैटन। और यहाँ पर देखिए भाई कट गया है, यहाँ पर मैरी कारमाइकल होगा। और एक यहाँ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जॉन वॉन वैक्स हैं, ये है सॉरी प्रोफेसर वॉन वैक्स जो कि एक फिक्शनल अगली पर्सन है। प्रोफेसर वॉन वैक्स के थ्रू इन्होंने जब लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो उस समय उन्होंने समझाया किस तरह से प्रोफेसर वॉन वैक्स मतलब वो फीमेल के साथ वुमेन के साथ भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और एक इन्होंने लिया है जूडिथ शेक्सपियर, ये मानते हुए कि अगर सपोज डैट शेक्सपियर की कोई बहन होती तब क्या होता उसके साथ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर वर्जीनिया वुल्फ फेस्ड फीमेल इज नॉट सुपीरियर रेदर देन मेल बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मतलब उस प्लेस का डिस्क्रिप्शन बताइए या उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने इस चीज़ को फेस किया कि फीमेल को इन्फीरियर माना जाता है जबकि मेल को सुपीरियर माना जाता है बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो वो प्लेस है गार्डन, जो कि जब ये गार्डन पर जाती हैं तो वहाँ पर गेट कीपर के द्वारा रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर विमेन की एंट्री गार्डन में मना है। और इसके बाद ये
एक स्कूल के बगीचे में भी जाती हैं, जैसे स्कूल के बगल में एक पार्क टाइप रहता है बैठने के लिए, वहाँ भी जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि यहाँ पर आने के अच्छा, फिर इसके बाद कैंटीन जाते हैं। कैंटीन में ये पाते हैं कि सब लोग वुमेन पर बात कर रहे हैं, मेन वुमेन सब बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह वुमेन को ही इन्फीरियर दिखाया जा रहा है। और लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर पहले तो इनसे कहा गया कि बिना किसी मतलब मेल के तुम यहाँ परमिशन कर ही नहीं सकती हो, सॉरी यहाँ पर आ ही नहीं सकती हो, इंटर कर ही नहीं सकती हो। लेकिन फिर जैसे तैसे करके जब ये अंदर में पहुँची तो वहाँ पर इन्होंने पाया कि उस लाइब्रेरी में ऐसा कोई वर्क इनको नहीं मिला जो कि वुमेन पर बेस्ड हो और जिनको वुमेन राइटर ने ही लिखा हो। इनको ऐसा वर्क कोई नहीं मिला, है ना। जो भी वर्क मिला, अगर वीमेन पर वर्क मिला तो उसको मेल राइटर ने लिखा था। और कुछ ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया अपने फिक्शन, जब ये लेक्चर को डिलीवर कर रही थी तो चूंकि मोटिवेट भी करना तो ज़रूरी होता है, तो उस दौरान इन्होंने कुछ फीमेल राइटर का एग्जाम्पल लिया और कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले फीमेल को नहीं लिखा जाता था, फीमेल को लिखने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको उतना छूट नहीं दिया जाता था। जैसे अल्फ्रा बेन है जो कि 17वीं सेंचुरी की फेमिनिस्ट राइटर हैं, जेन ऑस्टेन है, इमली डांटे हैं, इमली वांटे हैं, ये सब हैं। इनका मानना है कि अगर इन लोगों को मौका दिया गया होता तो ये शेक्सपियर से भी आगे चली जाती। मौका तो दिया ही गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग को अपने एक मतलब पेट नेम से लिखना पड़ता था, है ना। अ रूम ऑफ वन सॉन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अ रूम ऑफ वन सॉन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको इन्होंने अपने इमेजिनरी कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है। इमेजिनरी कैरेक्टर्स में मैरी बेटन, मैरी सैटन, मैरी कॉरमाइकल, जूडिथ शेक्सपियर और प्रोफेसर वॉन वैक्स के थ्रू समझाया गया है। अब इन 5 पार्ट की समरी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए। देखो, ये एक ऐसे है, लेकिन इसको पहले लेक्चर के रूप में वर्जीनिया वुल्फ ने डिलीवर किया था, फिर इसको मतलब जान लो रिटर्न करके इसको पब्लिश करवाया है अपने ही लेक्चर को, ठीक। इसको सबसे पहले पब्लिश कराया गया 1929 में, और ये एक रिवॉल्यूशनरी वर्क है और इसको 20वीं सेंचुरी में लिखा गया था। और हाँ, ये इनके 2 लेक्चर पर बेस्ड है, मतलब एक दो कॉलेज है वहाँ पे इन्होंने लेक्चर दिए थे 1928 में। एक था न्यूनहम कॉलेज और एक था गिल्टन कॉलेज। तो ये दोनों कॉलेज के जो लेक्चर इन्होंने दिए थे उसी पर बेस्ड है। बातें हैं अबाउट द एस्से पे। एस्से में मतलब क्या है, तो इस एस्से में मतलब बात की गई वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा दिए गए 2 लेक्चर जो कि न्यूनहम कॉलेज और गिल्टन कॉलेज में दिए थे, उन्होंने डिलीवर किए थे। उन लेक्चर के बारे में बात होती है इस एस्से में। और ये जो दोनों कॉलेज में इन्होंने एस्से दिए थे, इसका टॉपिक था फेमिनिज्म, मतलब फेमिनिस्ट जो फेमिनाइन लोग हैं, वुमेन है, वो फिक्शन लिखने का उनका राइटिंग, वुमेन राइटिंग के बारे में इन्होंने बोला था, लेक्चर दिया था। तो सबसे हाँ वुमेन एंड फिक्शन। तो इन्होंने एक यंग वुमेन्स ग्रुप था, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपना लेक्चर दिया था। क्या कहते थे, मतलब इनका सब्जेक्ट था वहाँ पे वुमेन्स के पास मनी होना चाहिए और रूम ऑफ वन सोन। मतलब उनके कहने का मतलब था कि अगर जो भी कोई भी महिला है, अगर वो फिक्शन लिख रही है, कुछ भी लिखने का प्रयास कर रही है, तो सबसे पहले उसको लिखने के लिए उस पर मनी होना चाहिए और दूसरा उसका खुद का रूम होना चाहिए, मतलब प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें 3 कैरेक्टर की बात की गई है, एक मैरी बेटन का और एक मैरी सेटन और एक है मैरी कारमाइकल। और इन्होंने जो मैरी बेटन वाला है, इसमें इन्होंने एक फिक्शनल कॉलेज रिफर किया है, ऑक्सब्रिज, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया है कि यहाँ पे जाती है तो वहाँ पे ये अपना एस्से अपना वर्क लिखने का प्रयास कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे कई लोग मना कर देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के हटा देते हैं, तो नहीं लिख पाती। फिर ये गार्डन में जाती है कॉलेज के, वहाँ से भी इनको निकाल दिया जाता है। फिर कॉलेज के लॉन में जाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि ये जो
कॉलेज का लॉन है, ये रिजर्व है स्कॉलर्स के लिए, यहाँ पे तुम नहीं बैठ सकती, ना ही तुम यहाँ पे लिख सकती हो। उसके बाद ये एक लंच पार्टी ज्वाइन करती हैं, जो कि वुमेन और वुमेन जो और मेन रहते हैं वो लोग, उन लोगों का वहाँ पे कन्वर्जेशन चल रहा होता। तो यहाँ पे ये उनके कन्वर्जेशन से पाती हैं कि जो मेन है वो वुमेन को ज्यादा मान्यता नहीं दे रहे हैं। वो मेन जो है अपने हिसाब से ही बात कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ से वो चली जाती है घर। नेक्स्ट डे फिर ये जाती हैं कॉलेज फर्नहम में। वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे ये देखती हैं कि एजुकेशन और जो मनी है वो केवल मेन के लिए है। मतलब अगर पैसे की बात की जाए, पैसे और जो शिक्षा है वो सिर्फ लड़कों के लिए बात की जाती है। वहाँ पे कोई भी महिलाओं के लिए बात नहीं होती कि हाँ मेन ये सब जरूरी है गर्ल्स के लिए भी। वहाँ पे एजुकेशन की बात गर्ल्स के लिए केवल मेन के लिए बात होती है, और मनी की बात भी केवल मेन के लिए होती है। फिर इसके बाद वहाँ से ये ब्रिटिश लाइब्रेरी जाती हैं किसी भी तरह से अपना, वहाँ पे भी शायद इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से अंदर जाती हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में। वहाँ पे ये सभी बुक्स में मतलब सर्च करती हैं कि कोई तो ऐसी बुक मिल जाए जो कि वुमेन के द्वारा लिखी गई हो। लेकिन फिर ये सारे बुक्स जब देखती हैं, जब पढ़ती हैं, तो इनको मिलता है कि चाहे मतलब महिलाओं के बारे में ही लिखा गया हो, लेकिन सारी बुक्स लिखी गई हैं मेंस के द्वारा। फिर इनको बहुत गुस्सा आता है, और ये फिर क्योंकि मतलब उनको इस बात से गुस्सा आता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुष के लिए आईने के समान है। मतलब कि अगर हम स्त्रियां हैं तभी पुरुष जो है पावरफुल और सुपीरियर है, लेकिन मतलब जो मेन है वो ऐसा लिखते हैं कि हम पावरफुल हैं, हम सुपीरियर हैं, वुमेन्स नहीं है, ऐसा कुछ भी। मतलब वो वुमेन्स को नीचे गिराते हैं और वुमेन अपने आप को ऊपर उठाते हैं। तो इस बात से इनको गुस्सा आता है। उसके बाद जो है इनका ये भी मानना था कि जो मेन है वो वुमेन्स के बारे में लिखते जरूर हैं, लेकिन वो वुमेन के एकदम एक्चुअल नहीं लिखते, जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखते, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। वो सोचती हैं मतलब इस बात को कि शायद मुश्किल से ही कोई ऐसा राइटर हुआ होगा जो एक रियल वुमेन, जो एक वुमेन की लाइफ होती है एकदम करेक्ट, उसके बारे में सही सही लिखे। फिर इसके बाद ये जो वहाँ पे कॉलेज में लेक्चर देती रहती है, वहीं पे इन्होंने बात किया जूडी शेक्सपियर के बारे में, जो कि इन्हीं का एक एस्से था। तो ये यहाँ पे बात करती है कि जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है जूडी शेक्सपियर। जिस तरह विलियम शेक्सपियर जीनियस और खूब पोटेंशियल है और अपने मतलब ड्रामा, स्टेज और राइटिंग में आगे निकले हैं, उसी तरह से जूडी शेक्सपियर भी उतनी ही जीनियस और उतनी ही पोटेंशियल थी। लेकिन सोसाइटी और समाज की वजह से उन्होंने मतलब इनको कोई मतलब कुछ ये लिख नहीं सकती। इनके पास भी उतना दिमाग था, ये भी उससे अच्छा लिख सकती थी, लेकिन इन्हें लिखने का कोई मौका नहीं मिला। इस बात से परेशान होकर जूडी शेक्सपियर ने सुसाइड कर लिया और ये मर गई। अब उसके बाद बोल रहे हैं, लेकिन हाँ अब मतलब जिस टाइम पे लेक्चर दे रही है उस टाइम की बात कर रही है कि वुमेन जो है अब लिख सकती हैं। ऐसा संभव है कि हाँ वुमेन लिख सकती हैं। और फिर ये वुमेन राइटर की हिस्ट्री के बारे में बात करती हैं कि जो वुमेन राइटर थी, अगर जो भी वुमेन राइटर कुछ लिखती थी कुछ, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव दूसरी महिलाओं पर भी पड़ता था कि वो भी कुछ लिखे। जैसे नेक्स्ट समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है यार। तो इन्होंने मतलब बताया कि पुराने जमाने में जैसे हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वहाँ पे वुमेन राइटर होती जो थी, वुमेन लिखती तो थी, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है। मतलब उनके लिए लिमिट है, तुम इतना ही लिख सकती हो, इससे ज्यादा बेटर नहीं लिख सकती, या इसके बारे में नहीं लिख सकती, या इसके बारे में नहीं लिख सकती। तो उसके बाद अभी ये फिर से उसी अपने वहीं जहाँ पे लेक्चर दे रही थी वहाँ पे आ जाती हैं। वहाँ पे बताती हैं कि आप लोगों को मतलब जो वहाँ पे व्यक्ति खड़े होते हैं उनसे बोलती हैं कि आप लोगों को अपनी लेगेसी क्रिएट करनी चाहिए अपनी बेटियों के लिए, ताकि वो भी कुछ लिख सके, कुछ पढ़ सके, कुछ कर सके, उनका जो जिस चीज में उनका रुचि हो वो कर सके। तो वहाँ पे ये उनको ऐसा डेडिकेट करते हुए कहती हैं। इसके बाद फिर वो जूडी शेक्सपियर के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं कि भले ही उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन वो अभी मरी नहीं, मतलब वो हम लोग के बीच में कहीं ना कहीं अभी जिंदा है। मतलब इनका कहने का मतलब था कि पोएट्स कभी मरते नहीं है, भले ही वो लिखी नहीं कुछ, लेकिन उसके मन में था तो वो लिखती तो सही।
वो उतनी पोटेंशियल उतनी ही मतलब जीनियस थी, जितना शख्सियत है, तो पक्का रहा वो लिखती जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन उसे भले मौका नहीं मिला, लेकिन वो आज भी मतलब जिंदा है हम लोग के दिलों में बस। नेक्स्ट। उसके बाद आया हम लोग का थीम, मतलब जो भी शख्सियत की थीम कौन कौन सी है। सबसे पहले इन्होंने थीम बदल प्रॉब्लम हो, ना ही कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो, उसके बाद फ्रीडम होना चाहिए कि वो लिख सके। इसके लिए इन्होंने बताया है कि किसी भी वोमेन जो भी किस्सा लिखना चाहे, उसके पास सबसे पहले होना चाहिए एक मनी, और दूसरा होना चाहिए एक खुद का रूम, सेपरेटेड रूम, जो कि उसकी प्राइवेसी को बता सके, ताकि वो फिक्शन अच्छे से लिख सके। ओके। ओके। उसके बाद इन्होंने दूसरी थीम बताई है वोमेन एंड सोसाइटी। अब इसमें इन्होंने वोमेन एंड सोसाइटी में इन्होंने बताया है कि जो सोसाइटी फैक्टर्स है, सोसाइटी वाले लोग हैं, ये लोग वोमेन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं जिससे कि वो लिख सके। उसके बाद इन्होंने स्टोरी बताई जुड़ी शख्सियत की, कि इसमें मतलब कि वो भी एक वोमेन थी, वो भी उतना ही पोटेंशियल थी जितना विलियम शेक्सपियर, लेकिन इनको सोसाइटी ने मतलब इजाजत नहीं दी कि ये लिख सके, और इसलिए ये नहीं लिख पाई और इनको मौका नहीं मिल रहा है, वरना ये भी आज महान गिनी जाती कि ये भी एक राइटर है। फिर थर्ड थीम है क्रिएटिंग अ लेगेसी ऑफ वोमेन राइटर्स। अब इन्होंने बताया कि वोमेन राइटर्स के लिए एक लेगेसी क्रिएट करना चाहिए था। मतलब इन्होंने कैम्ब्रिज वोमेन्स कॉलेज में इन्होंने बताया, जो कि लेक्चर दिया था इन्होंने, किस पे लेक्चर दिया था, एक्सप्लिसिटी पे, और सब जो कॉमन नॉलेज थे, मतलब कि जैसे वोमेन्स के बारे में इन्होंने बताया कि उनको लिखना चाहिए, और जैसे वहाँ पे ढेर सारी वोमेन्स खड़ी थी रही होंगी, तो ये लेकिन वहाँ पे सबसे इन्होंने वोमेन के बारे में सबसे पहले और सबसे ऊंचे होकर बात किया, इन्होंने उठ के बात किया, तो इनको वहाँ पे जितनी भी वोमेन थी इनको अपनी एल्डर मानती थी, ये हमसे बड़ी है, और ये भी मानती थी शायद ये एक सक्सेसफुल वोमेन है, इसीलिए इस तरह बात कर रही है। और एक सक्सेसफुल वोमेन होने के लिए लेगेसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ये बताती है, वहाँ पे जितने भी मेन होते हैं उन लोग को बताते हैं कि आप लोग को अपनी एक लेगेसी क्रिएट करनी चाहिए, ताकि आपकी बेटियां भी कुछ कर सकें, लिख सकें। अगर उनकी इच्छा है लिखने का, तो वो लिख सकें। अगर आप कुछ बने रहेंगे तभी आपकी बेटी कुछ बन पाएंगी। फिर इसके बाद ये चौथी चीज की बात करते हैं ट्रुथ। अब यहाँ पे ये दो तरह की चीजें बात करते हैं, एक मतलब ट्रुथ का स्वभाव, मतलब सत्य की स्वभाव कैसे होता है, इसमें उन्होंने सब्जेक्टिविटी बताई है और क्वेस्ट फॉर ट्रुथ बताया, दो चीजें। फिर फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। अब इन्होंने बताया कि लिखने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, जैसे सोसाइटी स्वतंत्र कर दे, मतलब कह दे कि आप लिख सकते हो, कोई रोक टोक ना हो, लेकिन इसके साथ साथ जो लिख रहा है उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लिख लूंगा, मतलब मैं अच्छा लिख सकता हूँ।